हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेस गाइडलाइंस। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी। टेलीग्राम में हर वीडियो का PDF दिया हुआ रहता है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वनस्पति विज्ञान का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, वो आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ सारा प्रश्न आज रहेगा टेस्ट में। तो ये आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को बार बार घुमाया जाता है और यही सब आते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ऑप्शन है दोस्तों, अरस्तू ने, पुरकेंजे ने, वन मोल ने, लेमार्क तथा ट्रेवी रेनिश ने। तो क्या होगा उत्तर, बताइए आप लोग कमेंट करके। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क तथा ट्रेवी रेनिश ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? अरस्तू, डार्विन, लेमार्क, पुरकेंजे। तो दोस्तों बताइए उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तू। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंतु विज्ञान, जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, अरस्तू, थियोफ्रेस्टस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए फटाफट फटाफट, कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो थियोफ्रास्टस, लाइनस, ट्रेवीरेनस या ऑप्शन डी, प्लानी द अल्डर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रास्टस इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिपोक्रेटस, गैलन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिपोक्रेटस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन दिया फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया प्लांट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिपोक्रेटस, डार्विन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रेस्टस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिस्टोरिया एनिमालियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है अरस्तु, डार्विन, लेमार्क, थियोफ्रेस्टस। तो दोस्तों बताइए क्या होगा ऑप्शन इसका? कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, डार्विन, हिपोक्रेटस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिपोक्रेटस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन दिया भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी
में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है शैवाल का, कवक का, या परिस्थिति का, विषाणु का। तो इसका सही उत्तर होगा फाइकोलॉजी में ऑप्शन नंबर ए, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन है कार्यिकी, अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, वर्गीकी। तो ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा बताइए। तो इस सब में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फिनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, बॉटनी। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे? किससे संबंध है? देखिए ऑप्शन नंबर है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, या बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी दोनों। डेंड्रोलॉजी वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन है एंथ्रोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, पोलिनोलॉजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का, पक्षियों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्मों का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर और ओलेरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑप्शन है पादप भूगोल, पारिस्थितिकी, कार्यिकी, आनुवंशिक। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म जैविक, माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, वर्गीकी। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ये सभी को पता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का, वन के विकास के, सिलिसिफाइड पादपों का, कवकों के संवर्धन का, कवकों के संवर्धन का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वन के विकास के। चलिए इस क्वेश्चन का सभी उत्तर दीजिए फटाफट। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन है बीज का, पत्ती का, फल का, परागकण का। तो उससे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए दोस्तों बताइए एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ऑप्शन है तेल बीजों का, फसलों का, घासों का, फलों का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घासों का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है दोस्तों? पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या चट्टानों का? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि का फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है भू वनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर, आनुवंशिकी या उद्विकास। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन है वर्गीकरण, पहचान, नामकरण, वर्गीकी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्गीकी। अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है फलों का अध्ययन? ऑप्शन है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी या पोमोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेलिनोलॉजी। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? फाइटोजियोलॉजी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी, एंथोबॉटनी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है ऑलेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑलेरिकल्चर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वार्षिक वॉलियो एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? डेंट्रोलॉजी, डेंट्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संबंध में संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? एग्रोनॉमी, ओलेरिकल्चर, ऑर्बिकल्चर या सिल्वीकल्चर। ऑप्शन है एग्रोनॉमी, ओलेरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्बोरिकल्चर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? अकारिकी, वर्गिकी, सारिकी या भौतिकी। तो इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, शारीरिकी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र में जिसका अध्ययन किया जाता है, तो उसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फूफंद का, शब्दार्थ, कीटों से, पादप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फूफंद, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद वन लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। क्वेश्चन है जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर कहलाती है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है, टिश्यू कल्चर कहलाती है, एक्वाकल्चर कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर कहलाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर ही कहलाती है,
फलों की खेती एग्रोनॉमी ही कहलाती है, वही फलों की नहीं, फसलों की खेती एग्रोनॉमी ही कहलाती है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर नहीं और लॉरिकल्चर कहलाती है। तो फलों की खेती पोमोलॉजी ही कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही मेल सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होती है। तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दिए ताकि और भी लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे और वो भी इसी तरह की वीडियो देखें और अपनी तैयारी में कुछ अच्छा करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।